मैं शोभा अरान्या वापस से शूट करने आया हूँ। मुझे ग्रीनरी इंजॉय करने का मन होता है, थोड़े बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है, तो मैं शोभा अरान्या कम कर्मा लेकलैंड आ जाता हूँ और मेरे को लगता है कि यार मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया। मैं आया, फिर मेरे दोस्त मिल गए, ऐसे ही वापस एक वीडियो और बना लेते हैं, तो मैं सोचा चलो इनको इंक्लूड करते हैं और अपने बिल्कुल नेचुरल वीडियो बनाएंगे, एकदम कोई मतलब लाइक विल जस्ट ट्राई टू सी कि क्या यहाँ पर है एक्चुअल में चीज़ें। सो मिस्टर प्रवीण शर्मा, हाय सर, वेलकम टू शोभा। हाय। मुझे लगता है कि यार शोभा अरान्या और कर्मा लेकलैंड का प्यार बार बार खींच ही लाता है हमें है ना। सर बस आपकी ग्रीनरी को लेके जो आपका नेचर लविंग नेचर है आपका, हाँ। दैट अट्रैक्ट्स यू टू दिस पर्टिकुलर प्लेस यस ईच एग्जैक्टली। एंड एवरी टाइम। एक्चुअली मुझे लगता है यार आज के डेट में ना ग्रीन जो है ना दैट इज दी दैट इज अ न्यू रियल लग्जरी, लग्जरी। दिस इज अ न्यू लग्जरी यार। Yes. एक्चुअली क्या हो रहा है यार, ये चीज़ ही तो नहीं मिलती। और यार ग्रीन का मतलब ये कि ऑफ कोर्स जो आजकल लोगों को ग्रीन भी मिल रही है वो इस तरह से मिलती है कि एक अपार्टमेंट के अंदर चलो ठीक है यू गेट सम ग्रीन एरिया। अब यहाँ तो 270 एकड़ का ग्रीन एरिया। अब देखो ये नेचुरल बर्ड चर्प कर रही है। पता है गुड़गांव में कभी भी ग्रीन एंजॉय करने का मन होता था, मैं चला जाता था DLF फेज 3 में एक मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क है। हाँ जी, उसका थीम ये है कि उन्होंने क्या किया, पहाड़ पे ट्रैक्स बना दिए हाँ और जी। उसको आप इंजॉय कर सकते हो। तो वहाँ एक नेचुरल उसकी तरह लगेगा, लाइक बिल्कुल, फॉरेस्ट की तरह लगेगा। बिल्कुल सर, पर बिल्कुल। एटलीस्ट वहाँ अपार्टमेंट्स तो नहीं बन सकते। आप ये मान के चलो कि उससे खूबसूरत वेल मेंटेन्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मेंटेन करती है तो थोड़े बहुत फ्लॉज तो आप देख ही सकते हो। यस, तो उससे वेल मेंटेन्ड इस जगह पे वो भी आपको अपने अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इट्स समथिंग, इट्स अमेजिंग। आप देख लो, मतलब एक पूरे के पूरे जंगल ट्रेल में हम वॉक कर रहे हैं। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट सर, एज यू राइटली मेंशन, आज आने वाले टाइम पे मे बी 5 or 6 years डाउन द लाइन दिस पर्टिकुलर प्लेस बिकम अ लग्जरी टू पीपल हु लव नेचर। आने वाले टाइम पे ग्रीनरी एक इतना ग्रीनरी इतनी स्कार्सिटी होने वाली है कि जैसे पूरा पूरा दिल्ली और NCR अभी कॉन्क्रीट जंगल बनता जा रहा है, वेर इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। एक आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। दिस इज़ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ शोभा, वेर इन वी आर गिविंग द कस्टमर an exceptional experience to live right on the edge of Delhi NCR, which doesn't even feel like that you are in Delhi NCR. यस। अगर सपोज मान लो, मेरा कहना है कि अगर हम लोगों को लोकेशन के बारे में नहीं बताए तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार मैं दिल्ली NCR से 100 किलोमीटर आगे हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गुड़गांव जैसी जगह पे आपको कहाँ ये जगह मिलेगी। डू यू रिमेंबर एनी सेकंड प्रोजेक्ट विच ऑफर्स यू सो मच ग्रीन एरिया, इतना बड़ा कैंपस आपको ऑफर करता है कोई भी गुड़गांव सर के अंदर? हार्डली है नहीं सर, दिल्ली NCR में मुझे लगता नहीं आपको एक 270 एकड़ का कैंपस मिलेगा जिसके अंदर आपको 5 फॉरेस्ट एरियाज मिल जाएंगे, इतना लश ग्रीन बेल्ट मिल जाएगा। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे इसी वीडियो के थ्रू कि इतना लश ग्रीन, इट डजंट इवन फील लाइक कि हम दिल्ली NCR में, उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में दिल्ली NCR में ये प्रॉपर्टी है। यस। और आप ट्रैक देखो, यहाँ तक, यहाँ से आप वॉक करते करते आप ट्रैक देखो कहाँ तक जाती है और पूरा दोनों तरफ फॉरेस्ट। मजा। अरे एक बात बता, इसका नाम रखा है कर्मा लेक लैंड। हाँ जी तो लेक तो दिखवा दो यार हमें। सर, ऐसा हो सकता है कि आप कर्मा लेक लैंड्स में ना लेक ना हो। सर लेट मी टेक यू टू द प्लेस। चलो आफ्टर यू Let's सर। see. लेक भी देख लेते हैं यार, जंगल हो, पहाड़ हो, इट्स अ कंप्लीट लेक हो, पैकेज। कंप्लीट पैकेज हो भैया। चलो लेक आप ले जाने से पहले ये बताओ यार, जहाँ जाओ साले इतने बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज बने हुए हैं, तो टोटल कितने होल गोल्फ कोर्स है? सो दिस इज बेसिकली अ 9 होल गोल्फ कोर्स। 73 एकर्स के अंदर ये फैला हुआ है पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लश ग्रीन आप बेल्ट देख रहे हैं, वी मेंटेन इट थ्रू आवर ओन बायो कंपोस्ट यार्ड। सो हम ट्राई करते हैं हमारे पूरे के पूरे कैंपस के अंदर वी यूज़ मिनिमम पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल। तो एक बात बताओ, जो कई बार मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, जो कर्मा वालों का रेस्टोरेंट आई थिंक, हाँ जी। तो वहाँ पर जो फूड मिलता है वो ऑर्गेनिक होता है? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ पे फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट है। हमारे कैंपस के अंदर अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं जो अभी हमारे रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती है। जो आपने अभी आज खाना जो लंच किया है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। वो सारा का सारा जो भी हमने वेजिटेबल्स आपने वहाँ पे देखी है, सारी की सारी हमारे कैंपस में ही उगी हुई वेजिटेबल्स हैं। चलो इस बहाने ऑर्गेनिक खाने का मौका मिल गया। Absolutely नहीं तो right, sir. आपको पता ही है कितने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर क्या क्या Absolutely नाना प्रकार की चीज़ें चली जाती है हाँ, बिल्कुल सर। हमारे And शरीर में। यही वो कॉन्सेप्ट है, खेत बाय द लेक। खेत by the जहाँ lake। से आपकी ऑर्गेनिक सब्जियाँ आपके रेस्टोरेंट में आई है। ओह वाओ, चलो देखते हैं यार। तो रितेश सर, नाउ दिस इज द लेक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो आप कह रहे थे ना कर्मा लेकलैंड में आया हूँ, लेक का है, दिस इज द लेक। कितना प्लीजिंग है यार।
It's a very soothing environment, sir. हाँ, अरानिया वाले जब उनका मूड करेगा तो दे कैन कम सिट हेयर, गोल्फ कोर्ट्स में चाहे गोल्फ खेल ले, फॉरेस्ट में चाहे एंजॉय कर ले, हाँ जी, चाहे लेक में आके ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले ले। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। और ये जेन्युइन लेक है, बिल्डर्स वाला लेक नहीं है जो आजकल छोटे से स्प्लैश पूल को लेक बताते हैं। 270 एकड़ के अंदर फैला हुआ है कैंपस, उसके अंदर एक लेक। आमिर, आप खुद बताओ सर, हैव यू एवर सीन सच प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर? और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे भी ऐसी चीज मिलना भी पॉसिबल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी इतना बड़ा ग्रीन कैंपस तो है ही नहीं, खास करके फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक, मतलब जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है उस तरीके का। बिल्कुल। इससे पहले अगर सपोज मान लो गोल्फ कोर्स प्रॉपर्टी है गुड़गांव में, देखो आइदर बिल्डर्स हैव डेवलप्ड इट, जैसे M3M गोल्फ एस्टेट है, हाँ जी, पर ऑफ कोर्स दैट्स मोर ऑफ अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग, ये मोर ऑफ अ नेचुरल काइंड ऑफ थिंग है। बिल्कुल सर, और कैंपस बहुत बड़ा है। बिल्कुल। DLF का है जो वहाँ एक्सेस नहीं है, DLF में तो एक्सेस कर ही नहीं सकते आप। आप एक्सेस नहीं कर सकते, you yourself has rightly mentioned, but wherein this particular project is completely different from rest of the developers in the market as of now. या वही, अब आपका खेत घूमे जो आपने बोला था, फार्म टू टेबल। टेबल कॉन्सेप्ट, या जैसा कि आप अपने कैमरा के व्यू में देख रहे होंगे, जितना भी आप ग्रीन देख रहे हैं इसमें सारे के सारे नर्सरीज हैं, वेजिटेबल हम अपनी सारी ऑर्गेनिकली यहाँ बनाते हैं। सो वट एवर फूड दैट आवर कस्टमर इज कंज्यूमिंग राइट नाउ इनसाइड द रेस्टोरेंट, all the vegetable has been produced within the campus organically. एक बात बताओ, इतना ग्रीन एरिया, 270 एकड़ का कैंपस, लोगों को लगेगा कि यार गुड़गांव में है ही नहीं, क्योंकि गुड़गांव का मतलब ही लोगों के लिए कंक्रीट जंगल हो गया। Absolutely right सर, ये गुड़गांव का एक ऐसा हिडन जेम है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है अभी, एंड दैट्स द रीज़न वाई ये इतना अनटच्ड, इतना रॉ और इतना नेचुरल है। पूरा का पूरा कैंपस इज़ अ होम टू मोर देन 3 लाख ट्रीज़। आपको इस कैंपस के अंदर नील गाय, डियर, मोर देन 150 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटेड बर्ड्स दिखेंगे कैंपस के अंदर। सो ये एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। 270 एकड़ अपने आप में सर गुड़गांव के 3 सेक्टर्स के बराबर है। आई एम श्योर, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। या ऑफ कोर्स। तो इस 270 एकड़ के कैंपस के अंदर हम अपने कस्टमर्स को एक ऐसा लिविंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं जहाँ से उनको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई मीन इमेजिन यू आर राइट ऑन द एज ऑफ NCR, फिर भी आपको डेली का डेली एक वेकेशन वाइब आती है आपके घर के अंदर जब आप आओगे अपने घर। यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो तो मुझे लाइक कनेक्टिविटी थोड़ा बता दो कि NH8 कितना दूर है आपसे, और SPR रोड का क्या कनेक्टिविटी है एंड ऑल। बिल्कुल सर, दिस प्रॉपर्टी इज़ बैंग ऑन नेशनल हाईवे 8। इसकी जो मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 है वो नेशनल हाईवे 8 पे ओपन होती है। अगर मैं यहाँ से अगर आपकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे इज़ जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव, और द्वारका एक्सप्रेस वे अगर यहाँ पे आ जाता है, इफ़ आई टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, दैट टू बी इन पीक आवर्स। अगर एम्प्टी रोड है, रात के टाइम पे जाएंगे तो मुश्किल से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। यानी कि इतने प्राइम लोकेशन पे रह के भी आप दिल्ली NCR के जो भी सोशल एमिनिटीज़ हैं, या जो भी ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं, या वर्क प्लेस जाना हो, आप कुछ भी जाना हो, यू कैन ईजिली कम्यूट। एब्सोल्युटली, एयरपोर्ट जाना होता है, लोगों को ऑफिसेज जाना होता है, साइबर सिटी जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, स्कूल जाना होता है। दिस इज़ द न्यू सेंटर ऑफ गुड़गांव। यहाँ से आपका साइबर सिटी सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पे है, एयरपोर्ट अनदर 20-25 मिनट्स की दूरी पे है। अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड पे भी जाना है, विद इन 30 मिनट्स आप गोल्फ कोर्स रोड पहुँच जाते हैं। इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द मेजर पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड NCR। और अपकमिंग साइबर सिटी 2 तो बिल्कुल ही आपके पास है। बस सर, फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो कई लोग ये भी कहते हैं यार थोड़ा दूर है, तो सर एक ज़माना हुआ करता जब हम माने सर के बारे में सोचते थे कि यार इतना दूर कौन जाएगा, बट आफ्टर दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द रीसेंट पास, जहाँ पे हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे भी ओपन हो चुका है, तो ये सब चीज़ें अब आपको सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे लगती हैं। आई मीन हाई स्पीड कई एलिवेटेड बार रोड्स दूर हैं। लोग बहुत पुराने पर्सपेक्ट से सोचते हैं। आज के डेट में परिवाना आपके जस्ट नेक्स्ट डोर है। सर का जो- आप अगर गुड़गांव की थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे, लोग पहले यही चीज़ गोल्फ कोर्स रोड एंड एक्सटेंशन रोड के बारे में ही बोला करते थे। ऐसा है, जब मैं गुड़गांव आया था ना, तो DLF फेज 5 को लोग दूर बोला करते थे। इमेजिन आज वो हब बन चुका है। Yes. और 5 इयर्स डाउन द लाइन जब हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे पूरे एरिया की जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो चुकी होगी, इट विल बी वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेरी वेल डेवलप्ड एरिया दैट अगेन विच हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगी। आपने देखा ही होगा अभी बारिश इन दिनों कितनी बारिश हुई है, एक्सटेंशन रोड पे कितना पानी भरा है, बट पूरे के पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे आपको पानी वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट नहीं मिली होगी। और एक चीज़ अच्छा है, चलो खिड़की डोला टॉल हट रहा है, तो
वो That's a good news for you it's people, like a क्योंकि- cherry on on top of the एटलीस्ट cake. 10 मिनट की सेविंग हो जाएगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल 10 मिनट की भी, पैसे की भी सेविंग पैसे है की सर। भी सेविंग है। आपका exactly. टोल उठ के यहाँ से पंचगांव शिफ्ट हो रहा है, विद इन अनदर 3 months इट विल बी मूव फ्रॉम दिस एरिया। अगेन आपको ये एक और स्विफ्ट कनेक्टिविटी देगा, आपके टाइम और बचेगा, आपका पैसा बचेगा। बाकी सब तो अच्छा है। व्यूअर्स को शोभा के बारे में बताओ एज अ बिल्डर, क्योंकि देखो दो चीज़ों का लोगों को कॉन्स्ट्रेंट होता है। एक तो गुड़गांव में देर आर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स, बहुत सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं। देखो ऑफकोर्स ये कैंपस किसी के पास नहीं है, डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट यूएसपी। ऑफकोर्स जब आप करोड़ों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यूएसपीज होती है, पर आज के डेट में जो सबसे बड़ा लोगों का पेन पॉइंट है ना, वो होता है कि विल शोभा बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस प्रोडक्ट इन अ मैनर कि मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, घर में कभी भी सीपेजेस नहीं आनी चाहिए, जो एस्थेटिक डिज़ाइंस वो बोल रहा है वैसा मतलब लगना चाहिए कि मतलब एग्जैक्ट ऑन ईवी वर्सेस एक्चुअल में लगना चाहिए, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने ऐसा सुना रियल एस्टेट में कि 20% इज सेलिंग, 80% इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोडक्ट। तो ज़्यादातर अभी गुड़गांव में जो भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं वो अभी इस स्टेज पे दिख रहे हैं 20% वाले में। जो 80% एग्जीक्यूशन पार्ट है उसके बारे में शोभा का आपका क्या ओपिनियन है? Well, sir, Shobha is a brand that doesn't require any introduction, to be honest. It's not just that I am being a part of Shobha family, कि मैं उनकी एक एम्प्लॉय हूँ तो that I will brag about it. शोभा अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। शोभा इज़ अ ब्रांड जिस पे पूरी दुनिया एक ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट करती है। वी आर नॉट जस्ट एन इंडियन ब्रांड, वी हैव अ प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड। हम इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी आज तक 500 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली, एंड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कंप्लेंट इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। 500 प्रोजेक्ट्स तो बहुत होते हैं यार। आई थिंक ये तो डीएरएफ ने भी इतने डिलीवर नहीं किए 500। सो वी हैव अ लेगेसी ऑफ ओवर मोर देन 3 decades, 30 साल पुरानी कंपनी है ये। सो दिस इज़ द नेम दैट वी हैव अटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर PNC मेनन, उनका एक ये बड़ा ही प्रिसाइजली डिटेलिंग पे काम करने का एक परफेक्शन जो है उनके पास, वो इट्स अ गॉड गिफ्ट टू बी ऑनेस्ट। वो अपने किसी प्रोजेक्ट पे इस तरीके से काम नहीं करते कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े क्वालिटी पे, आपका टाइमली डिलीवरी पे, बिकॉज वी रन ऑन अ मॉडल, द शोभा एंटायरली रन्स ऑन द मॉडल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जहाँ पे कॉन्सेप्ट से लेकर डिलीवरी तक हर चीज़ हम इन हाउस करते हैं। Because of the same reason, because of the construction quality that we deliver to the customer, Shobha is the only company that has been featured, I would say only construction company that has been featured in Harvard Business Review as a case study. तो मतलब ये चीज़ें हमने अचीव करी हैं। एक होता है कि अपने मुंह से गुणगान करना किसी चीज़ का, बट वी बैक दैट अप विद अ फैक्ट। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड केस स्टडी बनना, मिस्टर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, हमने इन्फोसिस का ग्लोबल एजुकेशन सेंटर हमने सेटअप किया है। अगर आप उसके बारे में गूगल करेंगे जाके, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट आई वुड से। तो ये सब चीज़ें हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अटेन करी है। रीसेंट डेवलपमेंट्स की मैं बात करूँ, आज की डेट में ओमान में जितनी डेवलपमेंट होती हैं, दिस एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ ऑन द शोल्डर ऑफ शोभा। आपके अगर नया जो इंडिया में पार्लियामेंट बना है उसमें हमने कंक्रीट ब्लॉक की सप्लाई करी है। हमारे प्रोजेक्ट में सीपेज की प्रॉब्लम आना इज़ वेरी 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 रेयर टू फाइंड, बिकॉज हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हम सीपेज हो, चाहे आउटर फसाड का स्ट्रक्चर हो, चाहे बेसिक आपका बेसमेंट कार पार्किंग भी क्यों ना हो, हम उस पर हर एक चीज़ों पे बड़ी बारीकी से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली अरण्या की साइट पे हमने एक कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम बनाया है, जहाँ पे आप विटनेस करेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को। हमारे रूफ टॉप पे जो छत का एरिया होता है वहाँ पे हम 6 layers ऑफ वाटर प्रूफिंग करते हैं टू मेक श्योर द सीपेज विल नॉट अकर इन एनी ऑफ द अपार्टमेंट अंडरनीथ। सो इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्शन पे मैं वैसे गाइज एक चीज़ चाहता हूँ, आप हमें कॉल करना सो दैट हम इनका कंस्ट्रक्शन म्यूजियम आपको जरूर दिखाएं। लाइक एनीबडी हु इज़ अ पोटेंशियल बायर या फिर जेन्युइन बायर भी है, या फिर एनीबडी हु इज़ इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट मस्ट सी योर कंस्ट्रक्शन म्यूजियम। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। एब्सोल्युटली राइट सर, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिल्ली NCR में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कंस्ट्रक्शन म्यूजियम से। ये ना कंस्ट्रक्शन म्यूजियम में क्या करते हैं कि व्हाट पाइप्स दे आर यूजिंग डिफरेंट वेज में, किस किस तरीके का मतलब किस किस लेयर में कौन कौन से तरह की लेयरिंग होती है, किस तरीके से वर्कमैनशिप होती है, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, दे डिस्प्ले एवरीथिंग। दैट्स वेरी हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन को लेयर बाय लेयर अपने कस्टमर्स को समझाते हैं। ऑफ कोर्स। एक होता है मुंह से बोलना कि हम बड़े बेस्ट हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, बट वी प्रूव इट टू देम बाय शोकेसिंग इट राइट हेयर एट द म्यूजियम एट शोभा अरण्या कर्मा लेकलैंड।
वहाँ पे बड़ी डिटेलिंग से हमारे सैम्पल अपार्टमेंट में जाने से पहले उनके घर में हम किस तरीके से हम काम करने वाले हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है हमारे म्यूज़ियम में। करेक्ट। चलो अब एक चीज़ और बताओ, मान लिया यू हैव ए ब्यूटीफुल कैंपस, यू हैव ए ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड, बिल्डर बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट की भी हम बात करेंगे क्योंकि देखो प्रोजेक्ट हर कोई ऑफर कर रहा है, लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, तो अब आप मैं बोलूँगा यार 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 BHK 4 BHK दे ब्यूटीफुल क्लब, वो आजकल में सब ऑफर करते हैं। पर मुझे ना एक सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या लगती है कि यार आपने जो वो MCM क्लेडिंग यूज़ की है एग्जैक्टली क्यों यूज़ की है एग्जैक्ट, क्योंकि गुड़गांव में ज़्यादातर मैंने देखा इधर बिल्डर यूज़ पेंट्स या दे यूज़ ग्लास फसाड। इनफैक्ट आपके भी जो पुराना प्रोजेक्ट है शोभा सिटी, यू हैव सिंपली यूज पेंट। ऑफ कोर्स आपने बताया था कि यू आर यूजिंग जैतून पेंट जो शिप के नीचे यूज होता है, ऑफ कोर्स आपके प्रेजेंटेशन में था, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाई सच यूनिक थिंग हियर, मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज गुड़गांव में मैंने आपके प्रोजेक्ट में देखी है और एक मैक्स वालों के प्रोजेक्ट में ये चीज़ देखी है। दिस इज वेरी रेयर काइंड ऑफ थिंग विच सम बिल्डर्स हैज ऑफर्ड। एब्सोल्युटली राइट सर, मॉडिफाइड क्लेड मटेरियल दैट इज MCM क्लैडिंग, ये एक आपकी बिल्डिंग के आउटर फसाड पे एक अर्दी एस्थेटिक लुक देता है। सिंस आप ऑलरेडी कैंपस में रह रहे हो जो बड़ा रॉ और नेचर फ्रेंडली है, 3 लाख से ज़्यादा ट्री हैं, 85% ऑफ दैट एंटायर 270 एकर्स इज ग्रीन, सो टू कॉम्प्लीमेंट दैट वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ MCM क्लैडिंग। ये आपको एक पूरा एक रॉ एक अर्दी एस्थेटिक लुक देता है बाहर से। मोर ओवर साइंटिफिकली देखा जाए दिस वर्क्स एज अ क्ले। आमीन, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे आपने घड़ा देखा होगा जिसमें पानी रखते हैं, वो आपके गर्मियों में आपके वो घड़ा आपके पानी को ठंडा रखता है। लाइकवाइज ये MCM क्लैडिंग वो एक सेम मटेरियल ही मान लो आप, जो आपके घर की टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल गर्मियों में आपके घर को ठंडा रखेगा, सर्दियों में आपके घर की हीट एग्जिट नहीं होने देता। एट द सेम टाइम इट्स वेरी लो ऑन मेंटेनेंस, बड़ा ही इको फ्रेंडली मटेरियल होता है। तो पूरा का पूरा हमारा जो कैंपस है वी रन ऑन अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ अ मॉडल दैट वी फॉलो। तो जहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर भी हम रिसाइकल यूज़ करते हैं, हर चीज़ को मतलब मेक श्योर वी यू नो जो हमारा ग्रीन है उसको अच्छे से मेंटेन रखें। तो दैट्स वाई वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ MCM क्लैडिंग। और मैंने ऐसा सुना है कि इट्स अ टाइमलेस फसाड, अगले 10-20 साल तक भी कुछ भी मेंटेन करने की, मतलब एब्सोल्युटली राइट, ऐसा नहीं कि रीपेंट करना है या ऐसा कुछ करना है। बिल्कुल तो सही है that's सर, the- एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज अगर मैं पेंट की भी बात करूँ, हमारे जो नॉर्मल आउटर फसाड में जो हम पेंट यूज़ करते हैं दैट्स अ जूटन पेंट, इट्स अ नॉर्वेजियन कंपनी। So these are the kind of paint that we use to paint the Eiffel Towers, to paint the ship, submarines. So ये एक ऑल वेदर प्रूफ पेंट होता है जो आपके आउटर फसाड में हम यूज़ करते हैं। इसी चीज़ के लिए शोभा जाना जाता है बिकॉज दिस इज द प्रीमियमनेस दैट वी गिव इट टू द कस्टमर। गॉट इट। यार एक तो मुझे आपका नेम बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, शोभा अरण्या। हाँ जी तो क्या है ये अरण्या का मतलब क्या है? सर, अरण्या इज अ संस्कृत वर्ड, द मीनिंग ऑफ द नेम इज क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट एज इज बीन सराउंडेड बाय 5 forests. We have 5 forests in this campus. So to name them up, Bamboo Forest, Kailasa Sacred Forest, Devgarh Sacred Forest, then we have a Biodiversity Park, then we have a Ficus Forest. ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट का जो एरिया जो मैंने बताया इस कम्युलेटिव समवेयर अराउंड 40-41 एकर्स का लैंड होता है। दिस ग्रीन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट योर लाइफ, हैंस द नेम इज शोभा अरण्या, द क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट। पूरा ब्यूटीफुल 31.28 एकर्स का कैंपस है ये, जिसके अंदर अभी हम टोटल 524 अपार्टमेंट लेके आए हैं। इन फ्यूचर फेज़ 2 का भी अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 900 अपार्टमेंट, दैट्स इट। सो दिस इज द लोवेस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ। अगर डेंसिटी की बात करूँ 31 एकड़ से कंपेयर करूँ तो समवेयर 34 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी आती है, और अगर मैं इसको 270 एकड़ से कंपेयर करूँ तो दैट इज समवेयर ऑन 3 अपार्टमेंट पर एकड़। कितना एस्थेटिक सा लगता है यार मुझे तो। मैं आपके जब भी छत पे जाता हूँ ना मुझे बड़ी अच्छी व्यू आती है वहाँ से। एक बार दैट्स अ क्लियर व्यू ऑफ द गोल्फ कोर्स। हाँ एक बार ये आपको एक आइडिया देता है, इमेजिन आपका फर्स्ट फ्लोर से ऐसा व्यू है। हाँ फर्स्ट फ्लोर से हम व्यू देखते हैं, फिर हम चलते हैं आपके सैंपल फ्लैट में, बिल्कुल, है ना। और साइजेस क्या ऑफर करो आप लोग वैसे? सर टावर 2 हमने अभी जून में लॉन्च किया है, जिसमें 2 साइजेस हैं, एक 3761 स्क्वायर फीट एंड दूसरा साइज है 4240 स्क्वायर फीट। ये दोनों 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट्स हैं। सो रितेश सर, लेट मी टेक यू टू द रूफ टॉप ऑफ दिस अपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपना गोल्फ का व्यू एंजॉय करने वाले हैं। आपको इसी से आइडिया मिल जाएगा। इमेजिन आप फर्स्ट फ्लोर से ऐसा व्यू ले रहे हैं, 6-7 फ्लोर से क्या व्यू आने वाला है। ऑफ कोर्स प्लीज, एज यू कैन सी देयर इज अ मैच गोइंग ऑन। यहाँ पे लोग आते हैं गोल्फ खेलने। सोचो फर्स्ट फ्लोर से ये व्यू है आपका, वंडरफुल। लोग गोल्फ खेल रहे हैं। हमें बर्ड्स की चिरपिंग साउंड सुनो सर, आज की डेट में दिल्ली NCR में कहाँ सुनने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस।
काफ़ी प्यारा लग रहा है। 2-3 फ्लोर और बना देते तो और थोड़ा ऊपर का व्यू देख लेते हम। है ना? वो आपके अपार्टमेंट, आपके कस्टमर्स के अपार्टमेंट से डेफिनेटली दिखेगा। तो फिर क्या नेक्स्ट आप क्या सैंपल फ्लैट दिखाओगे हमें? यस सर। चलो लेट्स सी दी सैंपल फ्लैट और देखते हैं कि फ्लैट में क्या दे रहे हैं क्या सो दैट So this apartment is of 3761 square feet, super built up area. This is a 4 bedroom plus servant apartment. You will notice one interesting feature about this apartment. That is this IQ Air. So we have a TFA unit, as a treated fresh air unit inside the campus. This is a Swiss brand, Breathe Easy कंपनी का एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जो इंडिया में हम वायु के नाम से सेल करते हैं। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, आप ऑलरेडी एक ऐसे कैंपस में रह रहे हैं जहाँ का AQI लेवल इज फार बेटर देन आउटसाइड, सो वी वांट टू मेंटेन द सेम इन आवर अपार्टमेंट एंड दिस इज वेयर दिस एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम केम इनटू द पिक्चर। Now this is the living and the dining area of the house. You have seen the foyer area. It's a larger than life picture, but like a grand apartment size है ये। आप इस पूरे अपार्टमेंट में you will notice one thing, that not even a single room sharing their wall with each other. So इसकी clear ceiling height आपकी 10.3 feet है। ठीक है। Yes, and अगर मैं अपार्टमेंट की, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा what exactly that you are going to give it to the customer in the apartment, सर हम आपको वार्म शेल अपार्टमेंट देंगे। वार्म शेल अपार्टमेंट में आपको एज इट इज़ फ्लोरिंग मिलेगी लार्ज फॉर्मेट विट्रीफाइड टाइल्स की, आपको वॉल पे वाइट इमल्शन पेंट मिलेगा, बेसिक VRV VRF ACs मिलेंगे, वॉशरूम फिक्सचर्स मिलेंगे एक्सेप्ट द वैनिटी पार्ट, रेस्ट द वुडन वर्क एंड द किचन हैज़ टू बी डन बाय द कस्टमर एज पर देयर टेस्ट। ओके, इसके दोनों प्लस एंड माइनस हो सकते हैं। प्लस ऐसा हो सकता है कि यार आपने कॉस्ट में नहीं जोड़ा उसको, सो समबडी हैज द ऑप्शन कि वो खुद बना ले। Absolutely माइनस right. ये हो सकता है कि जो बेचारे खुद नहीं बनाना चाहते उनके लिए विल बी हार्ट ब्रेकिंग, थोड़ा सा उनको खुद करना पड़ेगा। और ऐसी बालकनी में बैठ के हम व्यू एंजॉय करेंगे क्या? इमेजिन सर आपकी ये तो ग्राउंड पे बना हुआ है तो भी अच्छा ही लग रहा है यार। नाउ इमेजिन आप इस बालकनी में आप बैठे हैं एंड दैट टू बी ऑन अ रेनी डे वेयर इन यू आर सिपिंग योर फेवरेट टी एंड कॉफी, एक मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। बेस्ट पार्ट इज दिस इज द डेक बालकनी ऑफ द हाउस विच हैज़ देयर ओन प्राइवेट गार्डन। आपको हर बालकनी में ठीक ऐसा प्राइवेट गार्डन मिलेगा एंड दीज आर नेचुरल ग्रास, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पे, ये नॉर्मल ऐसा ही दिखेगा आपको। जस्ट इमेजिन द फील दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कस्टमर्स भी फिर ये ना सारे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके, मतलब लाइक। तो गाइज इट वाज अ रैंडम वीडियो और मैं तो अलग पर्पस के लिए आया था, मैं तो साइट विजिट के लिए आया था और वी एंडेड अप विथ मेकिंग अ वीडियो। सो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया आपका। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हों आपके दिमाग में, सो आप कमेंट में डालना, हम हमारे दोस्त को फिर पकड़ लेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। बाकी देखो साइट विजिट पे जरूर आओ, और क्या होता है लर्निंग मिलती है कई बार, जैसे कंस्ट्रक्शन म्यूजियम देखते हो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको ब्रांड्स के बारे में पता लगता है। ऑफ कोर्स गुड़गांव इज़ नो डाउट अनकॉन्कर्ड आज के डेट में कि इट्स अ रियल एस्टेट हब। बहुत लोग आपको बहुत नेगेटिव्स बोलेंगे, पर अगर आप गुड़गांव के बेसिक्स को समझो तो मुझे लगता नहीं कि, आई नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज बट गुड़गांव विल रूल इन अल्ट्रा लग्जरी इन ये चीज़ एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि दीज It has already surpasses the cities like Mumbai. मतलब वहाँ के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट को बहुत बहुत एक्सपेंसिव बोलते हैं, और गुड़गांव आज की डेट में इज़ नो लेस। हम आने वाले टाइम पे एज आई मेंशन्ड अर्लियर, गुड़गांव के रियल एस्टेट ने आज तक अपने इन्वेस्टरों को भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और मुझे एक चीज़ लगता है कि गुड़गांव में अभी तो जब ये जो लास्ट 4 साल से इतने महंगे लग्जरी अपार्टमेंट्स बिके हैं, एक बार वो प्रोजेक्ट जब डिलीवर होंगे एंड द काइंड ऑफ पीपल हु विल स्टार्ट लिविंग विल कम्प्लीटली चेंज दी गुड़गांव डायनामिक्स। इकोनॉमी चेंज कर देंगे, परचेजिंग पावर चेंज कर देंगे, क्योंकि यार 10 करोड़ वाले बंदे का ऐसा नहीं है यार कि वो 10 करोड़ घास छिल के उसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। बिल्कुल सर, है ना? एब्सोल्युटली दे विल ब्रिंग मोर कैपिटल, दे विल ब्रिंग मोर ब्रेन। तो मुझे लगता है कि सिटी का अपना खैर फ्यूचर तो है ही। और देखो मुझे लगता है कि गुड़गांव का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट को अगर प्रेशर करते रहोगे ना तो आज नहीं कल कोई एक ढंग की अगर गवर्नमेंट आ जाती तो शायद वो गुड़गांव को जेन्युइनली चेंज कर देगी। स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आज जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे भी जाम रहते हैं, एक्सटेंशन पे जाम रहते हैं, पर बहुत बड़ा रोड का चंक है जो मतलब खाली है, जो मतलब लाइक ऑलरेडी मतलब इन्होंने प्री डिफाइन किया हुआ है। तो जिस दिन बनेगा उस दिन तो इट बी वर्ल्ड क्लास। जैसे द्वारका एक्सप्रेस से बना, उसने चेंज की चीज़ बन रही है, थोड़ी स्लो है बट
कर रहे हैं वाली बातें। और इस बार मुझे लगता है कि रेन कुछ ज़्यादा हो गया एक्चुअल में, इसलिए कुछ ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी। इसी की वजह से पूरा का पूरा कैंपस और तो ज़्यादा highlight इंजॉयबल हो जाता है, हाँ, प्लस ग्रीन यहाँ तो हाई लेवल एक ग्रीन enjoyable हो जाता है, अलग but निखर के किसी आती के है। लिए काफ़ी पेन हो जाता है और काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज चली जाती है लोगों के दिमाग में। सो गाइस, दिस इज हियर एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।